जहाँ तक सिर्फ औरतों और ख्वाजा सिराओं के जिस्मों का ताल्लुक है, वहाँ पे उनको ज़रूर बहुत ज़्यादा इस्लाम याद आता है। ज़रूर बॉस के साथ सोई होगी, ज़रूर बॉस के बिस्तर तक गई होगी। हमारा मुआशरा जो है, जब एक औरत को थप्पड़ मारा जाता है तो उसको कितना नॉर्मलाइज और जस्टिफाइड कर देता है, ये कह के कि बस एक थप्पड़ ही तो मारा था। चवन था तो भाई मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझी गाल बुधाए तो तव्हां के भी जेकर तव्हां जिस्म ते जेकर डंडा हण दो तो हणन नहीं दो। औरत तो हर जगह रखनी है, जॉब्स पर, घर पर, लेकिन वो चाहते हैं बिल्कुल बेजुबान हो। सिर्फ नान पे खड़े होकर अगर आपने औरत को नान लेने की अथॉरिटी दे दी तो इसका मतलब ये नहीं कि माशरे में सच में बराबरी है। आप अपनी हकूक की आवाज़ उठाएं तो इस्लाम के खिलाफ है, रोटी कपड़े मकान का नारा लगाएं तो वो इस्लाम के खिलाफ है। घर में जो दरिंदे बैठे हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस भी करते हैं, इवन द हस्बैंड्स, तो उनसे हमें कौन बचाएगा, उनसे हमें कौन प्रोटेक्शन देगा। नाज़रीन, असीं मौजूद आहियूं कराची जे बहंस गार्डन में, जिते औरत मार्च पारां मार्च मल्हायो पियो वञे ऐं हिते मुख़्तलिफ़ प्ले कार्ड्स खणी करे औरतूं हिते जमा थियूं आहिनि। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हायूं था, उन्हनि जो छा चवणु आहे। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि औरतों और ख्वाजा सिराओं को देख के ज़्यादातर जो हमारी पिदरशाही के निज़ाम में फंसे हुए लोग हैं, उनका इस्लाम बहुत भड़क उठता है। उसके अलावा मर्द जो करते फिरें उस पर वो पलक भी नहीं झपकते कि वो क्या कर रहे हैं, उस पर वो कोई आवाज़ नहीं उठाते, कोई सवाल नहीं उठाते कि यहाँ पे इस्लाम खतरे में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जहाँ तक सिर्फ औरतों और ख्वाजा सिराओं के जिस्मों का ताल्लुक है, वहाँ पे उनको ज़रूर बहुत ज़्यादा इस्लाम याद आता है। तो मेरी इस बात से बहुत ज़्यादा शिकायत है और मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरा इस बार का जो मार्च है वो उन तमाम वर्किंग वुमेन के लिए है जो किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक अच्छी पोजीशन पर बैठी हुई है। जब एक औरत घर पर अपने बाप, बेटे, भाई के हाथों थप्पड़ खाती है, गैरत के नाम पर कत्ल होती है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसका निकाह करा दिया जाता है और अंदरूने पंजाब, अंदरूने सिंध कुरान से उसकी शादी तक करवा दी जाती है, तब तक उन मर्द हजरात के लिए वो औरत अच्छी है, तब तक उनके लिए सब अच्छा है। लेकिन जब यही औरत पढ़ लिख जाती है और माशरे का इज़्ज़तदार हिस्सा बन जाती है और किसी कंपनी में जाकर एक अच्छी जगह पर बैठ जाती है, तो यही मर्द हजरात उसके खिलाफ ये कहते सुनाई देते हैं कि ज़रूर बॉस के साथ सोई होगी, ज़रूर बॉस के बिस्तर तक गई होगी। तो ये उन तमाम वर्किंग वुमेन के लिए जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक अच्छी जगह पर बैठी है। से नो टू वर्क प्लेस हरासमेंट। थैंक यू। देखो, आज का जो औरत मार्च है वो मेरा इस मकसद के लिए है कि से नो टू डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए, हमारा मुआशरा जो है, जब एक औरत को थप्पड़ मारा जाता है तो उसको कितना नॉर्मलाइज और जस्टिफाइड कर देता है, ये कह के कि बस एक थप्पड़ ही तो मारा था। तुम औरत ज़ातो बर्दाश्त करना सीखो, मर्द है गुस्सा आ गया होगा। तो ये एक पूरा साइकिल ऑफ अब्यूज़ है कि जिसके अंदर औरत को मारा जाता है, उसको सिखाया जाता है कि जब भी उसको मारा जाए तो उसको चुप रहना है। तो मैं डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट बात करने आया हूँ कि चाहे वो एक थप्पड़ हो या एक लात हो या एक घूसा हो, वो वायलेंस है और उसको वायलेंस ही कंसिडर करना चाहिए। आई स्टैंड अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। ॾिसो, अॼु जो जेको ही इवेंट आहे इहो औरत जी आज़ादी जे लाइ आहे। औरत जो इहो न आहे त माना आज़ादी जेको असां कपिड़नि जी आज़ादी था घुरूं, इहा ॻाल्हि न आहे कि असांखे भई एतिरा कड़ा कपिड़ा पाइणा आहिनि या हीअं करिणो आहे हीअं करिणो, इहा का बि ॻाल्हि न आहे। असां सियासी समाजी ऐं माशरी तौर ते जेके आहिनि पंहिंजा हक़ूक़ घुरण जे लाइ हिते जमा थिया आहियूं। हिते असांजे कपिड़नि सां को बि हिते असांजो ताल्लुक़ कोन्हे। हा, इन ते ज़रूरु आहे त भई जेको आहे न, हीअ चवनि था त भई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधायो त तव्हांखे बि जेकर तव्हांजे जिस्म ते जेकर डंडा हण दो त हणन ॾींदो, या तव्हांजे जिस्म ते अगरि कुआड़ियुनि जा वार कया वञनि, तव्हांखे कारो करे मारियो वञे, तव्हां बर्दाश्त कंदो कोन कंदो। मतिलबु इहो ई आहे। हाणे हुनखे तव्हां नेगेटिव वठी वञो था, तव्हांजी मर्ज़ी आहे। बाक़ी जेको आहे अॼु जो जेको हीअ असां मार्च जेको कयो आहे या असां जेको मुतालबो कयूं था, इहो आहे त जेके ग़रीब औरतूं, जेके पोरियत औरतूं आहिनि, जेके मज़दूरियूं कनि घरनि में ऐं जेके फसलनि में कमु कनि थियूं, उन्हनि जी इंश्योरेंस कराई वञे, उन्हनि जे ॿारनि जी तालीम ऐं उन्हनि जूं जेके हेल्थ सां जेके रिलेटेड जेके बि अख़राजात आहिनि उहो गवर्नमेंट खणे, ऐं जेके उन्हनि खे जॾहिं बरसातनि में या दवा स्प्रे वग़ैरह कंदा आहिनि त उन में उन्हनि जी मौत थी वेंदी आहे, त उन्हनि जो इंश्योरेंस वग़ैरह कराई वञे। शहरनि में भी काफ़ी सारी ख़वातीन खे जेको आहे डोमेस्टिक वायलेंस मां गुज़रणो पए थो। ऐं मां तमामु हाणे इन्हनि शयुनि ते ॻाल्हाइण जी ज़रूरत आहे, इन्हनि खे हाईलाइट करण जी ज़रूरत आहे। मां इंतिहाई शुक्रगुज़ार आहियां औरत मार्च जेके आहिनि ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि एॾियूं, या वरी वैफ आहे, वुमेन एक्शन फोरम आहे, इहे जेके बि ख़वातीन आहिनि, इहे जेके मसइला थियनि था उन्हनि जे ख़िलाफ़ आवाज़ उथारनि थियूं। ऐं उन्हनि खे मूंखे कीअं ख़बर पई तव्हांजी, मूंखे कंहिं मीडिया तां ख़बर न पई।
मूंखे उन्हनि जो सोशल मीडिया तां ख़बर पई इन ॻाल्हि जी। त इंतिहाई ज़रूरी आहे त इन्हनि मसाइल खे जेको आहे उन्हनि खे हाईलाइट कयो वञे ऐं इन्हनि मसाइलनि जो जेको आहे असांखे हल कढणो आहे, इन्हनि खे कीअं रोकणो आहे इन्हनि शयुनि खे। असल में बात ये उनके लिए आवाज़ उठाने आई हूँ जो अपने लिए नहीं बोल सकते, या जिनको दबाया जाता है, हर जुल्म जो उनके ऊपर हुआ है या वो इतने सालों से सहते हुए आए, मैं उनके आवाज़ बन के यहाँ खड़ी। अपने ऊपर हुआ हुआ जुल्म के खिलाफ बोलना गलत है, अगर गलत है तो फिर मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ के लिए बोलना फिर गलत है। मेरे अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ उनको लग रही है गलत है तो फिर आई थिंक वो किसी भी चीज़ के बारे में आवाज़ नहीं उठा सकती। उन सब औरतों के लिए कह रही हूँ जो डोमेस्टिक वाइफ्स होती हैं और जो वर्क करती हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि उनको बेज़बान चाहिए, वो हमारी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो सुनना ही नहीं चाहते कि हमें हमारे इक्वल राइट्स चाहिए। अगर मैं वर्किंग वूमन हूँ तो मुझे इक्वल पे चाहिए। उनको औरत तो हर जगह रखनी है, जॉब्स पर, घर पर, लेकिन वो चाहते हैं बिल्कुल बेज़ुबान हो। तो मैं जो आज पोस्टर लाई हूँ उन औरतों के लिए लाई हूँ जो बोल नहीं पाती। हम सब यहाँ पे जमा हैं। हमारा आज का इस साल का जो नारा है वो है रियासत जवाब दें, जुल्म का हिसाब दें। तो यहाँ पे जो जुल्म है वो हम हर तशद्दुद की बात कर रहे हैं जो औरतों को दिया जाता है, स्पेशली जो अभी फ्लड्स आए हैं पूरे सिंध में, तो उसमें जो भूखी औरतें बिना खाना खाए सो रही हैं, जो बेघर हो गए हैं, जो काम नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे जान से जा रहे हैं क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा, या फिर जो खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि वो इस माहौल में रह नहीं सकते हैं, उनकी माशी हालत इतनी ख़राब है। तो हम उन सारी औरतों की, उन सारे लोगों की आवाज़ बन के यहाँ खड़े हैं। हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी वो फैसिलिटीज़ कहाँ हैं, आपकी वो इमदाद कहाँ है जो उन तक पहुँचनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि हर किस्म की आज़ादी हर इंसान का हक़ है, चाहे वो पढ़ने की आज़ादी हो, चाहे वो काम करने की आज़ादी हो, चाहे वो अपनी साथी चुनने की आज़ादी हो। तो यही जो फंडामेंटल राइट्स इनकी। देखिए ये जो लाइन वाली बात है ना, ये मुझे लगता है बहुत इल पोर्ट्रेयल ऑफ सोसाइटी है। सिर्फ नान पे खड़े होकर अगर आपने औरत को नान लेने की अथॉरिटी दे दी तो इसका मतलब ये नहीं कि माशरे में सच में बराबरी है। अगर आप मॉल में जाएँ तो लड़कियां भी लड़कों के साथ खरीदी क्योंकि वहाँ पे वो सेफ़ फील करती हैं। वो इन्वायरमेंट में जहाँ पे औरतों को सेफ़ नहीं फील कराया जाता है तो वहाँ पे अगर आपने एक औरतों की लाइन बना भी दी तो आपने क्या उखाड़ लिया। ये बैनर्स उठाने का मेरा मकसद ये है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो कि आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो ये बैनर्स मैंने इसलिए उठाया कि मेरे पास एक्स कार्ड है और एक्स पासपोर्ट है, जबकि मैं जितने भी अरब अमारात हैं मैं उनमें ट्रैवल नहीं कर सकती और मैं बीइंग अ मुस्लिम मैं हज नहीं कर सकती। मैं यही राइट्स के लिए यहाँ पर बात करने आई हूँ कि मैं अपने एक्स पासपोर्ट के साथ हज कर सकूँ। औरत मार्च में आने का हमारा मकसद ये है कि जो कारों हो रहे हैं, जो जुल्म सितम हो रहे हैं औरतों के ऊपर, जो हर डिपार्टमेंट में मर्दों की भरमार है, औरतों को जॉब नहीं मिलती, ख्वाजा सराओं को जॉब नहीं मिलती, जो औरतों के कम्युनिटी बेस्ड CBO हैं उनसे प्रोजेक्ट हटा के आप दूसरे इदारों को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? जब वो औरतें खुद काम करना जानती हैं, अपने हकूक अपने राइट्स जानती हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? औरत मार्च इस दफ़ा बहुत संजीदा सूरत हाल के दौरान हो रही है। इकनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की बहुत टेरेबल है। बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं और जो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकते वो मुल्क के अंदर बेबसी का शिकार है। इसके अंदर हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी भी शामिल है, बिकॉज हम मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते। हम मिडल ईस्ट नहीं जा सकती क्योंकि हमारा शनाख्ती कार्ड ख्वाजा सरा का होता है। हम बाहर के ममालिक में नहीं जा सकती क्योंकि हमारा जो ख्वाजा सरा कल्चर है, हमारी जो ख्वाजा सरा रीतें हैं, रस्में हैं, वो सारी पाकिस्तान की धरती के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम तो इस मुल्क के अंदर कैद हैं, हम तो इस मुल्क को छोड़ के नहीं जा सकते। एक तरफ हमारे कानून पे हमला है, हमारे वजूद पे हमला है, दूसरी तरफ बाकी पाकिस्तान की आम आवाम की तरह हमारा मुआशी कत्ल हो रहा है। तो हम लोग आज औरतों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, मर्दों के साथ शाना बशाना निकले हैं ये बात बताने के लिए कि ये पाकिस्तान अब बदलना होगा। ये 1% का कंट्री और नहीं हो सकता। दिस हैज़ टू बी अ कंट्री फॉर द 99%। दिस हैज़ टू बी अ कंट्री फॉर द कॉमन मैन। आप अपनी हकूक़ की आवाज़ उठाएं तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, रोटी कपड़े मकान का नारा लगाएं तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और मौलवी पाकिस्तान का हमेशा अशरफिया के साथ होता है, टॉप 1% के साथ होता है। आप जब भी इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, 1% से हटा के पॉलिसीज़ 99% की बनाने की बात करते हैं, तो मौलवी का इस्लाम ख़तरे में पड़ जाता है। ज़ाहिर है इस्लाम ख़तरे में पड़ेगा क्योंकि जब आम आवाम को हकूक़ मिलेंगे तो 1 महीने बाद जो आपकी रूअत हलाल कमेटी की मीटिंग हो रही है वहाँ पे 200 लोगों का बकरे की रानों का और दुम्बे के दमपुख्त का और नरगसी कोफ्तों का मेन्यू तैयार नहीं होगा। औरतों के सेफ हाउसेस का बजट तैयार होगा, यूनिवर्सिटीज़ का बजट तैयार होगा। तो जाहिर है मौलवी का तो इस्लाम खतरे में पड़ेगा। आपने देखा होगा जब भी ख़वातीन जो है वो औरत के राइट्स की बात करती हैं, औरत मार्च की बात करती हैं, तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है और सोशल मीडिया पे हर साल एक बड़ी नेगेटिव कैंपेनिंग की जाती है। तो
तो खुद मुख्तार औरतें जो हैं वो अगर अपने राइट्स का मुतालबा कर रही हैं, या वो ख़वातीन जिनके पास राइट्स नहीं है वो खुद मुख्तारी के लिए अपने राइट्स का मुकाबला कर रही हैं, तो वाई इज़ देयर अ प्रॉब्लम? क्यों इस चीज़ को जो है वो इतना ज़्यादा नेगेटिवली परसीव किया जाता है, बजाय इसके कि उन चीज़ों से नफरत की जाए जो कि ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हरासमेंट हो गई, ख़वातीन के लिए जो मसले उनको दरपेश है सोसाइटी में, उनकी वर्क प्लेसेस में, उनके घरों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस, रेप केसेस, बजाय इसके कि इसके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन की जाए, आप लोग जो है वो औरत मार्च को या उन ख़वातीन को ही जो है वो नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं जो अपने राइट्स की बात करते हैं। नाज़रीन, जीअं तव्हां ॿुधो त हिते जेके मौजूद औरत मार्च जेके अॻुवाण हुयूं उन्हनि जो चवणु हुयो त मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो मक़सदु ग़लति न आहे, उन जो मक़सदु इहो आहे त हू पंहिंजे जिस्म ते तशद्दुद बर्दाश्त नथी करे सघनि, हुननि खे पंहिंजे मुआशिरे में ओतिरा ई हक़ खपनि जेतिरा मर्दनि खे मिलनि था। औरत मार्च सां गॾु हिते ट्रांसजेंडर ऐं ख्वाजा सिरा जेके आहिनि उन्हनि बि घणी तादाद में जेका हिते शिरकत कई, मुख़्तलिफ़ टेबलोज़ पेश कया हुआ, जंहिं बाद उन्हनि मार्च कढियो आहे। कैमरामैन टीम सां गॾु ग़ुलाम मेहदी, अवामी आवाज़, कराची।